अब मेरे पाकिस्तानियों, खान साहब के ट्वीट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप देख सकते हैं कि खान साहब ने जो हैप्पी बर्थडे इमरान खान, ये देख लें 6.9 टाइम जो वो अपना सोशल मीडिया वाले बता रहे हैं कि ये रीट्वीट हुआ है। यानी खान साहब को ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि दूर दराज के ममालिक से जो भी खान साहब को प्यार करते हैं उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा। यानी अवाम तो खान साहब के साथ प्यार करती है, मगर आप देख सकते हैं कि जो लीडरशिप है वो डरी हुई है। लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ बातों से कह रही है कि खान साहब के हम साथ हैं, मगर अगर आप हकीकत में देखें तो लीडरशिप बुरी तरह फंस चुकी है। लीडरशिप उधर से भाग गई, कुछ बाहर आ गए और कुछ जो उधर है वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जैसे कि महमूद खान अचकजई, उसको अब अपोजिशन लीडर बनाने का सोच रहे हैं। तो क्यों भाई, पहले तो महमूद खान अचकजई खान साहब के हमेशा खिलाफ बोलता था, वो नवाज शरीफ के साथ बैठा होता था, और अभी क्या जरूरत पड़ी महमूद खान अचकजई को खान साहब के साथ खड़े होने की। इससे पहले राजा रियाज आप देख लें, उसको उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया, भरपूर तरीके से नई नई तरामीम बनाई, जिसके बरअक्स इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को और इन्होंने सेनेट को बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ मजबूत किया और खान के खिलाफ केसेस बनाए। आज आप देख लें, राजा रियाज का नाम लेते ही लोग गालियां निकालते हैं, यानी राजा रियाज एक गाली बन चुका है। इस तरह जितने लोग भी खान साहब को छोड़कर गए हैं, जब उनके नाम आते हैं तो लोग गालियां निकालते हैं। अब जो बारी अली मीन गंडापुर की है वो भी आपके सामने है कि जितनी दुर्गत अली मीन गंडापुर की हो रही है, और खान साहब ने भी अभी अंदर से पैगाम दे दिया कि इस आदमी ने हमारे साथ एक किस्म की गद्दारी की है। जो पैगामात मैं देना चाहता हूं वो अवाम तक नहीं पहुंचाए, और मेरी मुलाकात पर भी आने को तैयार नहीं, मगर एकदम क्यों आ जाता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट फौरन से पहले सुबह के टाइम खान साहब की चक्की के अंदर एंटर कर देती है कि आप जाकर बाजी अलीमा के खिलाफ बातें करें, खान साहब के कानून में बोलें कि बाजी अलीमा पार्टी पर कब्जा करना चाहती है, अलीमा खान आपकी बहन पार्टी को खराब कर रही है, इसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। इस तरह की बातें अंदर अली मीन गंडापुर कर आया, मगर खान साहब ने बताया कि आप कमजोर लोग हैं, जो पैगाम मैंने आपको दिए आपने वो बाहर आवाम को नहीं दिए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन के जरिए वो पैगाम देने शुरू किए। उसमें सबसे जो तगड़ा पैगाम था वो ये था कि जनरल आसम मुनीर, इसने ही मुझे अडयाला जेल के अंदर बंद किया हुआ, वरना मेरे ऊपर सारे केसेस झूठे हैं, और यही जजों को भी डरा रहा है, यही अदालतों को भी इसने कब्जा किया, और जेल के ऊपर भी एक कर्नल का कब्जा है। ये मैं नहीं कह रहा, अलीमा खानम ने खान साहब का पैगाम दिया अडयाला जेल के बाहर आकर। और इस तरह आप देख लें कि पार्टी के अंदर जो अभी वो लीडरशिप के अंदर वो ताकत नहीं रही, मगर अवाम खान के साथ है, कौम खान के साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ है, और खान अवाम के साथ है। अब फैसला करना होगा। खान साहब इंशाल्लाह अगर बाहर आते हैं तो वो खुद फैसला करेंगे कि ये वो लोग जो मुझे बुरे वक्त में छोड़कर भागे। ऊपर से 9 मई का जो केस है उस वाले से भी जो जनाब वो अपना बुला रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो खान साहब ने बोला ना मैंने 9 मई किया और ना ही मुझे पता, मुझे तो आप इस्लामाबाद अदालत से गिरफ्तार करके ले आए थे। मेरा तो 9 मई के वाले से मैंने तो पहले भी उस वक्त भी कह दिया कि जिसने भी किया है उसने बुरा किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा तो 9 मई के हवाले से कोई लेन देन ही नहीं है, तो आप मेरे ऊपर 9 मई का केस कैसे डाल सकती हैं? इस तरह की भी आप देख लें बातें होना शुरू हो गई। और अभी जो जजों को भी खान साहब ने बोला कि आप अदालतें लगाकर बैठे, मैं जिम सिम लगा के अपना नहा के आराम से आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने इंसाफ तो देना नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतना ऑन टाइम पर आकर उधर बैठने की और आपके गलत फैसले सुनने की। इस तरह की सिचुएशन जा रही है मेरे पाकिस्तानियों, यानी बुरी तरह नाकाम हुआ। अभी आप देख रहे हैं पीपल पार्टी और नून के अलावा जो 13 सियासी पार्टी हैं, इनके अंदर जो जंग चल रही है उससे जनरल सैयद आसम मुनीर भी बड़े परेशान है। वो कहते हैं कि तिनका तिनका करके इन पार्टियों को आपस में जोड़ा और ये दोबारा आपस में लड़ पड़ी हैं, और उसका फायदा अगर खान बाहर निकल आया तो फिर ये सारे मारे जाएंगे और मुझे भी साथ ही ले डूबेंगे। इस तरह की जो है ना अभी इनके अंदर एक नफरत की फिजा फैली हुई है, जो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अभी जितनी भी लीडरशिप है पीटीआई की, उनकी भी बड़े बुरे तरीके के साथ काफी जो यूट्यूबर हैं वो चित्रोल भी कर रहे हैं, और अली मीन गंडापुर भी आगे से चीखे मार रहा है, उधर इमरान रियाज खान भी इसकी सही करके चित्रोल कर रहा है और बता रहा है कि जनाब हकीकत में अली मीन गंडापुर और उसका भाई जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, और मुझे भी कहते थे बाई फोर्स कि हम आपकी डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ करा देते हैं। उधर से कुछ इस तरह की अफवाहें दी जाती हैं कि अली मीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए खड़ा है कि वो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके खान साहब को किसी तरीके से मैं बाहर निकालूं, मगर उसमें किसी किस्म का कोई दम दिखाई नहीं दिया। उसकी वजह है कि एक तो सनम जुवैद की भी गिरफ्तारी हो जाती है जो अली मीन गंडापुर और मरियम नवाज के दोनों के हुक्म पर होती है और उनको गायब कर दिया जाता है, और जो फलक जुवैद की गिरफ्तारी है उसका भी बेसिकली अली मीन गंडापुर ने बताया था कि फलक जुवैद कहां छुपी हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी। अब दोनों बहनों को गायब कर दिया गया है, और उसके बाद जो
पेशावर के जो डीपीओ हैं वो भी ये बात बताते हैं कि जनाब हमें कोई पता नहीं कौन गवाह करके ले गया, वीगो डॉलर में कौन आया, 5 लोग थे, घसीटते हुए ले गए, उसके बाद कोई पता नहीं किधर गया है। तफ्तीश का अमल जारी है, कैमरे खराब है, अब देखते हैं कि सनम जावेद किधर है। तो इस तरह की सूरत हाल हो जिधर आपकी माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं है और आप कहते हैं कि जनाब एजेंसी जो है वो बड़ी नजर रखती हैं और एक एक चीज पर उनकी नजर है, तो फिर वो ये जवाब दे दें कि सनम जावेद किधर गया है, किसने उठाई है, क्यों उठाई है, वो कौन से केसेस हैं जिनके बलबूते पर इन दोनों बहनों को बार बार उठाया जा रहा है। और इनके जो वालिद हैं मोहतरम है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि मेरे बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है। मगर आप देख लें जितने भी पीटीआई की लीडरशिप है किसी ने किसी किस्म का भी कोई बात नहीं की। और अली मीर गंडापुर कह रहे हैं जी मैंने पेशावर में एफआईआर दर्ज कर दिया। भाई एफआईआर तो तुम तब दर्ज करो ना अगर तुमने सनम जावेद को उठवाया ना हो। तुम तो साथ मिले हुए और तुम सनम जावेद को उठवा भी रहे हो और उसके पीछे भी तो बताओ ना कौन आपको ये हुक्म दे रहा है कि आप जनाब सनम जावेद को बताओ किधर है ताकि हम उसको उठा लें। तो अभी आप कहते हो कि पर्चा एक थाने में मामूली सा दे दें जी गवाह का पर्चा हो गया है, उसके बाद जनाब सनम जावेद मिल गया तो वो पर्चा खारिज हो जाएगा, मगर जो जुल्म सनम जावेद के ऊपर ढाए जाएंगे उसका जवाब कौन देगा। तो ये सारा और सारा सिर्फ और सिर्फ खान साहब के जितने भी खिलाड़ी हैं जो अभी भी उनसे प्यार करते हैं उनके ऊपर इस तरह के वार किए जा रहे हैं ताकि वो भी भाग जाएं। मगर कौम अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी को ये भगाने में बुरी तरह नाकाम हुए। ये हुकूमत वाले भी, ये 13 पार्टियां और ये एस्टेब्लिशमेंट वाले मिलकर भी उनको पीछे धक्का न लगा पाए, बल्कि वो खान के साथ आप देख लेते हैं हम सब शाना बिशाना खड़े हैं और आखिरी गेंद तक खान का साथ देंगे जब तक कि खान को इंसाफ नहीं मिल जाए।